हेलो एवरीवन। आज से हम लोग क्लास 10th का मैथ शुरू करने वाले हैं जो आर.एस. अग्रवाल बुक से होगी। और इसमें जो हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो CBSE का जो सिलेबस होगा, जो 2024-25 का सिलेबस है, उसी बेस्ड पे अभी हम लोग इसको पढ़ाएंगे। तो आज सबसे पहले फर्स्ट लेसन शुरू करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट लेसन का नाम क्या है, तो रियल नंबर्स। फर्स्ट लेसन का नाम रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स मतलब क्या होती है, तो वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सभी क्या कहलाती है, रियल नंबर्स। मतलब कि जितने भी इरेशनल नंबर्स और क्या होता है, रेशनल नंबर्स वो सभी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। मतलब कोई भी जो भी नंबर है, वो कोई भी नंबर यदि हम ले लेते हैं तो वो सब क्या होता है, रियल नंबर्स में होता है। तो रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ चुके हैं, और इसमें रेशनल आगे प्रूफ करने के लिए भी आता है, उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले इस रियल नंबर में हम लोग का जो फर्स्ट पॉइंट है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आखिर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, तो इसमें बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या बोला कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं सभी को एक्सप्रेस किया जाता है किसके रूप में, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। और जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो सभी कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर्स इन विच दिज प्राइम फैक्टर्स अकर्स। और यहाँ पे जो भी नंबर होता है वो सब कैसा होता है, प्राइम फैक्टर। जैसे क्या लें, तो कोई एक नंबर ले लेते हैं, कोई एक नंबर मान लिया जाए कि एक नंबर 4 है, ठीक। इसको हम प्राइम फैक्टर में करते हैं पहले चीज़। तो 4 को प्राइम फैक्टर में चेंज करेंगे तो 2 से पहले होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब तो इसके आगे कुछ नहीं होगा, मतलब कि 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आया 2 और 2 का। यहाँ पे A2 जो है ए बी प्राइम नंबर है और A2 जो है ए बी प्राइम नंबर है। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁻² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बेस है वो कितना आया है, 2 आया है। मतलब कि ये जो 2 आया है बेस, यही क्या है, एक प्राइम नंबर। और जो भी और आगे आएगा वो एक यूनिक नंबर ही होगा। मतलब यहाँ पे 2 आया, कोई और नंबर जैसे मान लिया जाए एक 6 लेते हैं, तो 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 और 3 हो जाएगा। मतलब कि 2 × 3 हो जाएगा। तो एक नंबर 2 हो गया और दूसरा नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। दोनों नंबर क्या है, एक प्राइम नंबर है और दोनों यूनिक है। इसके बाद कोई और नंबर लेते हैं, 4 और 6 हो गया। कोई और एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 20 ले रहे हैं, तो 20 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 20 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2, 2 10 जा 20, और फिर क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10। मतलब कि यहाँ पे 2 × 2 × 5। ये जो 2 टाइम्स आया है इसको क्या लिखेंगे, 2⁻², और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है, एक कितना है, 2 है, और एक कितना है, 5 है। दोनों नंबर क्या है, यूनिक है। तो प्राइम आएगा, लेकिन जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सभी कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलते हैं। ओके, तो वहाँ पे हम लोग क्या देख लें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसके बाद आर.एस. अग्रवाल की बुक में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस होंगे उस सभी को यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है उसे एक्सप्रेस करना है किस रूप में, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में। तो सबसे पहले 105 को लेते हैं। तो 105 ये कितना से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 और +1 6 हो रहा है, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा।
तो 3 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 35 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये 35 कितना से डिवाइड होता है 5 से डिवाइड होता है 7 टाइम्स। अब इसको 105 है तो 105 का क्या आ गया फैक्टर, यहाँ 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं जितने भी नंबर आए 3 है 5 है 7 है, सभी कैसा नंबर है, प्राइम नंबर्स हैं और सभी यूनिक हैं। 3 अलग है, 5 अलग है और 7 अलग है। तो हमें तो इतना ही करने के लिए केवल बोला था। ठीक, इस तरह से सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है 462। तो 462 को यदि यहाँ पे करें तो पहले कितना से डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ए हो गया। अब ए कितना से डिवाइड होगा 2 से तो होगा नहीं, 3 से होगा, बिकॉज 3 + 2 5 होता है, 5 + 1 6 हो रहा है। तो सम करने पे 6 आ रहा है, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड होगा तो 3 7 जा 21 होता है और 3 7 जा 21 होता है। अब 77 आ गया तो ये कितना से डिवाइड हो जाएगा 7 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम्स 11 टाइम्स हो गए। अब इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया 462 है, इसका प्राइम फैक्टर हो गया 2 × 3 × 7 × 11। ओके, तो इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर हम निकालें। सेम इसी तरह से 651 है तो 651 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये कितना से डिवाइड होगा 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, बिकॉज लास्ट में 1 है। 3 से करके देखिए तो 6 + 5 11 है, 11 + 1 कितना हो रहा है 12 हो रहा है। डैट मीन्स ये कितने से डिवाइड हो जाएंगे 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21 हो गया। अभी 217 किससे डिवाइड होगा, तो फिर इसको भी वैसे ही चेक करेंगे, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये कितना से हो जाएगा 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। 7 + 2 9 होता है और 1 कितना होता है 10 होता है। ये 3 से भी नहीं होगा, ये कितना से हो जाएगा तो 7 से 8 डिवाइड हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड हो जाएगा मतलब 7 3 जा 21 होता है और 7 1 जा 7 होता है। 31 टाइम्स ये 7 से डिवाइड हो गया। अब इसका प्राइम वेक्टर क्या हो गया 651 का 3 × 7 × क्या हो गया 31 हो गया। तो इस तरह से एग्जाम्पल 1 जो दिया हुआ था इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में क्या बोल रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड शो डैट द रिजल्ट इज ए कंपोजिट नंबर। सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद इसे शो करना है कि ये जो नंबर आया है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो कैसा नंबर होगा, एक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं 5 है × 11 है × 13 है, प्लस कितना है 13 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई में है मतलब एक साथ है, और ये +13 है अलग कर दिया है, दोनों में से 13 कॉमन हो जाएगा। एक नंबर ए पूरा है और एक नंबर ए है तो दोनों से 13 कॉमन हो जाएगा, कर दिए। यहाँ पे क्या बच गया 5 × 11 बच गया, यहाँ क्या बच गया 1 बच गया। अब क्या लिखेंगे 13, 5 × 11 कितना होता है 55 होता है, +1 तो 13 इंटू क्या हो गया 56 हो गया। 56 को भी यदि फैक्टराइज यहाँ पे करें तो 13 × 56 7 × 8 होता है, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं 13 × 7 × 2⁻³ अब सभी कैसा आया है, ये 13 है, ये 7 है और ये 2 है, सभी कैसा प्राइम नंबर्स है। तो ये तो यहाँ से सोल्व हुआ, सिंप्लीफाई हम लोग इसका कर लिए। आगे हमसे क्या पूछा है कि शो करना है कि जो रिजल्ट आया है वो कैसा नंबर होना चाहिए, कंपोजिट नंबर होना चाहिए। कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, तो कंपोजिट नंबर वैसा नंबर्स होता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है, मोर देन 2 फैक्टर होता है, 2 नहीं 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, तो वैसे नंबर क्या होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ से इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहा है, एक फैक्टर 13 है, एक फैक्टर 7 है और एक फैक्टर 2 है। तो इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होने के कारण ये नंबर क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हियर 13 7 and 2 are factors where which is more than
टू फैक्टर्स दैट मीन्स इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, हेंस 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ओके, तो इसी तरह से फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 है, तो मल्टीप्लाई में है मतलब सब एक साथ है, प्लस 5 है, ये अलग है। अब ये दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, तो दोनों से कॉमन 5 हो जाएगा, क्या बच जाएगा 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ से 5 चला गया 1 बचेगा। अब इसको क्या लिखेंगे, 6 4 जा 24 होता है, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 हो जाएगा, और 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 हो जाएगा, प्लस कितना है 1 है, तो 5 हो गया, और यहाँ से आ गया 145 हो गया। ओके, अब यहाँ से इसको जब तोड़ेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा कितना टाइम्स 29 टाइम्स, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर इंटू 29 हो गया। यहाँ पे अब देखें तो इसका जो फैक्टर हो रहा है, एक 5 हो रहा है और एक 29 हो रहा है, ये दोनों तो हो ही रहा है, साथ ही साथ एक और फैक्टर होता है जिसे हम 1 बोलते हैं। तो 1 एक ऐसा यहाँ पे फैक्टर आता है जो सबको डिवाइड करता है, तो कंपोजिट नंबर में वही होता है। प्राइम नंबर में क्या होता है, प्राइम नंबर में होता है कि 2 फैक्टर होता है जिसमें से एक 1 होता है और एक क्या होता है इटसेल्फ होता है, मतलब जो नंबर होता है वो खुद। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 और 29 तो होगा ही, और एक साथ में और कौन आ जाएगा 1 भी आ जाएगा, तो फिर 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहा है, और 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहा है मतलब कि कंपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हेयर 1 5 एंड 29 are factors which is more than 2 factors, hence 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is a composite number, इज ए कंपोजिट नंबर। ओके, तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, अब हम एग्जाम्पल 3 देखेंगे। एग्जाम्पल 3 में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि ये 612 और 1314 का LCM और HCF दोनों निकालना है, लेकिन कौन सा मेथड से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो निकालते हैं 612 का प्राइम फैक्टर, तो 612 हो गया, यहाँ से 2 से हो जाएगा तो 306, ये 2 से कट जाएगा तो 153 हो जाएगा। अब ये कितना से 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 1 जा 3। अब यहाँ से ये कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 17 हो गया। अब क्या आया, तो 612 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब 2 टाइम्स आया, 3 भी 2 टाइम्स आया है, और 17 1 टाइम है, तो ये हो गया 612 का। अब किसका 1314 का करेंगे, तो 1314 ये भी 2 से तो कट जाएगा, 2 6 जा 12 हो गया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो 2 5 जा 10 और ये 1 और ये 4, 2 7 जा 14 हो गया। ये कितना से कटेगा, तो ये कट जाएगा 3 से, तो 3 2 जा 6 होता है, और 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 होता है। ये कितना से कटेगा, तो ये भी 3 से कट जाएगा, 3 7 जा 21 और 3 3 जा 9। ये 73 किससे कटेगा, नहीं कटेगा, किसी से नहीं। तो क्या लिखेंगे 1314 को लिखेंगे
2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 73, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3⁻² इंटू 73। तो ये तो हो गया प्राइम फैक्टर। अब इसके बाद HCF और LCM दोनों निकालना है। तो अब HCF निकालने के लिए HCF ऑफ कितना कितना है 612 और 1314 है। तो HCF जो कॉमन होता है तो यहाँ से 2 टाइम्स है और यहाँ से 2 1 टाइम है, तो 1 टाइम तो कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो 2 हो गया। 3 कॉमन कितने टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स, इसमें भी 2 टाइम्स, तो 3 तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। और कुछ है नहीं है, तो क्या आ जाएगा HCF, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 4 जा कितना होता है 36 होता है। ये हो गया HCF। अब LCM यदि निकालने जाए दोनों का 612 और 1314 का, तो क्या आएगा, तो 2 तो दोनों से कॉमन हुआ ही था यहाँ पे, फिर भी 2 1 टाइम और बच जाएगा, 2 हो गया। 3 तो पूरा का पूरा कॉमन हो गया। उसके बाद 17 और क्या हो गया 73 हो गया। क्या आ जाएगा यहाँ से 2 2 जब 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 9 4 जब कितना होता है 36 होता है, इंटू 17 इंटू 73। अब 36 और 17 को करेंगे मल्टीप्लाई, 36 इंटू 17, 7 6 जब 42, 2 4, 7 3 जब 21 और प्लस 4 25 हो गया। यहाँ पे 36 हो गया, 2 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, 3 2 5 और 1 6 हो गया। ये दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो 612 हो गया। और यहाँ से ये 73 है, तो 73 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 73 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 7 1 जा 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 7 6 जा 42 होगा, 6 4 प्लस 3 7, 8 प्लस 8 16, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 और यहाँ पे 4, मतलब कि क्या आ गया 4 4 6 7 6, 4 4 6 7 6। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे क्या देखें कि 2 नंबर था जिसमें से कौन कौन है 612 और 1314 है, दोनों का HCF और LCM दोनों निकालना है। लेकिन किस मेथड से बोला है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बोला है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे दोनों का, उसके बाद फिर यहाँ से जो कॉमन होगा दोनों में वो HCF हो जाएगा, और जो दोनों में कॉमन होगा और बाकी जो बचा हुआ रहेगा वो भी लिख देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा LCM निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से एग्जाम्पल 3 हम लोग देख लिए। अब एग्जाम्पल कौन सा 4 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 4 में क्या बोल रहा है कि द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज कितना दिया हुआ है 116 दिया हुआ है, एंड दियर LCM इज 1740 दिया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर का HCF दिया हुआ है 116 और वही दोनों नंबर का LCM दिया हुआ है 1740। क्या बोल रहे हैं आगे, इफ़ वन नंबर इज 580 फाइंड द अदर नंबर। मतलब कि यहाँ पे जो नाम लिया है 2 नंबर का, उसमें से एक नंबर दे दिया है, बाकी दूसरा नंबर पूछ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पूछ रहा है सबसे पहले तो उसे लेट करते हैं, मानते हैं। क्या लिखें, लेट द अदर नंबर भी x, अदर नंबर x हो गया। उसके बाद 1 नंबर कितना दिया हुआ है, 1 नंबर 580 दिया हुआ है। उसके बाद LCM दिया हुआ है कितना 1740 दिया हुआ है, और HCF कितना दिया हुआ है 116 दिया हुआ है। तो एक फार्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। 2 नंबर कौन कौन है, एक अदर नंबर और एक 1 नंबर। मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे अदर नंबर इंटू 1 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF हो गया। अदर नंबर की जगह पे x लिखेंगे, 1 नंबर की जगह पे 580 लिखेंगे, LCM की जगह पे 1740 लिखेंगे, और यहाँ पे HCF की जगह पे 116 लिखेंगे। x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x को ऐसे ही रहने देते हैं, 1740 इंटू 116 हो गया इस तरह से। और ये 580 है जो कहाँ नीचे डिवाइड में आ जाएगा 580। अब क्या करेंगे, तो कैंसिल करते हैं यहाँ पे, तो 116 और 580 कितना टाइम्स कट जाएगा 5 टाइम्स कट जाएगा,
5 टाइम्स हो गया। अब जब ए 5 टाइम्स कट गया तो फिर यहाँ से 5 से फिर ए भी कट जाएगा बिकॉज लास्ट में 0 है। तो 5 5 5 3 से कितना होता है 15 होता है। यहाँ पे 2 बच गया और यहाँ पे 4 बच गया, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0 बच गया, तो 5 8 जा 40 हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 348। मतलब कि जो अदर नंबर है, अदर नंबर वो कितना आ गया, अदर नंबर को x बोले थे और x का वैल्यू 348 आ गया। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4 देखें।